हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्कैरी के ड्रामास, मतलब ऐसे ड्रामास जिन्हें देखकर हमें डर लगे। डर काफी तरह के होते हैं और काफी चीजों को लेकर होता है, लेकिन इसमें हमने जो शोज कवर किए हैं वो अलग तरह से आपको डराएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, ऑल ऑफ अस आर डेड। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये शो एक हाई स्कूल बेस्ड शो है, पर दूसरे हाई स्कूल बेस्ड शो से ये काफी अलग है। दूसरे शोज के अंदर दिखाते हैं कि कैसे पढ़ाई का प्रेशर है, स्टूडेंट टीचर के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूचर का प्रेशर है, जेलसी है, फ्रेंडशिप है, प्यार है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके है। हटके ये है कि ये शो ज़ॉम्बीज पर बेस्ड है। इस शो के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है कि कुछ स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धीरे 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 आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, सारे ज़ॉम्बी बन रहे हैं। इस शो के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है और उनके टीचर्स हैं जो कैसे इस पूरी सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी जो सर्वाइवल की फाइट है वो तो अलग है ही, मगर ये जो पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर है कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो एक्चुअल दुश्मन नहीं है। एक मिनट या कहते हैं थोड़ी देर पहले जो दोस्त थे वो अब उनके दुश्मन बन गए। उनसे जान का खतरा है, अब आगे बढ़ना है, अपनी सेफ्टी देखनी है, तो उनको मारकर या उनको हटाकर ही आगे जाना पड़ेगा। इट इज़ अनदर लेवल ऑफ स्ट्रगल। कितना मुश्किल होता है अपने लोगों को ज़ॉम्बी बने देखना और उनमें से अपने आप को प्रायोरिटाइज करके कैसे भी बचना। ओ माय गॉड, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कैसी सिचुएशन होगी। ये सारा इतना सारा इंटरेस्टिंग तो है ही, पर इस शो के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट है। देयर इज सस्पेंस, देयर इज ज़ॉम्बी हॉरर ओके, इसके अंदर ज़ॉम्बी हॉरर है, इसके अंदर लॉट ऑफ इमोशनल वो प्रेशर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले एपिसोड से लास्ट तक ना आप इसमें रहें कि अब क्या होने वाला है, कौन बचेगा कि कौन नहीं बचेगा। ओ माय गॉड, ये सारा देखने के लिए शो देखना तो बिल्कुल बनता है। सो प्लीज वॉच दिस शो। नंबर 4, ब्रिंग इट ऑन गोस्ट। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। इस शो के अंदर जो हमारा हीरो है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसे एक स्पेशल पावर आ जाता है एंड ही कैन नाउ सी घोस्ट। जहां देखता है, जैसे दिखता है, उसे हर जगह घोस्ट दिखते हैं। वो शुरू में अवॉइड करता है, लेकिन घोस्ट है भाई। अगर वो आपको देखना चाहते हैं, अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो यू हैव नो चॉइस, लेकिन बात करनी पड़ेगी। अब जो हीरो के दोस्त है वो बोलते हैं कि भाई यू कैन सी घोस्ट, यू कैन टॉक टू देम, तो क्यों ना हम इसे एक प्रोफेशन बना जाए। अब कैसे हम घोस्ट की बात सुने, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, लाइट में जा सके। तो उससे हर एक का फायदा है, घोस्ट का, उसके फैमिली का, और हमारा पैसे से हो जाएगा। सो दैट इज हाउ दे स्टार्ट दिस वर्क। और इसी सब में हमारा हीरो हीरोइन से मिलता है। हीरोइन है वो भी घोस्ट है। हीरोइन हमारी एक हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाई है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है कि वो घोस्ट बन जाती है। अब हीरो उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर दूसरे घोस्ट की हेल्प करते हैं। आई नो कितना सारा घोस्ट हो गया ना, बट नाम ही तो है ना, ब्रिंग इट ऑन घोस्ट। अब साथ में रहते रहते, जैसे यूजुअली होता है, आप साथ में रहो तो अटैचमेंट होता है, फीलिंग्स होती है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच भी ऐसा कुछ होगा? आपको क्या लगता है? आई नो, वैसे तो नाम और घोस्ट सुनकर आपको लगेगा कि स्कैरी है। ये स्कैरी है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स इतने फनी है कि आप दिल खोल कर हंसेंगे। इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड। कुछ मोमेंट पर एक अजीब सा डर भी लगता है कि ओ माय गॉड, अगर मुझे घोस्ट दिखे तो मैं क्या करूंगी। या अब लेकिन इसमें एक मिस्ट्री भी है, तो ट्विस्ट भी है, मिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है एक्चुअली। और ये सारा देखने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। नंबर 3, स्क्विड गेम। इसकी IMDb रेटिंग है 8। ये एक इंटेंस और थ्रिलिंग सर्वाइवल ड्रामा है। जैसा कि नाम कह रहा है, स्क्विड गेम। ये शो एक गेम पर बेस्ड है। ये ऐसी गेम है जो कोरिया में बच्चे गली नुक्कड़ में छोटी सिंपल सी गेम्स खेलते थे, ये वो गेम्स है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यस, अगर आप हार गए तो आप मर गए,
इसीलिए अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको जीतना पड़ेगा, या तो आप जीतेंगे तो ही सरवाइव करेंगे, ईदर वेज। अब अगर जीत गए तो इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि ओ माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। लेकिन इस शो को उन्होंने ऐसी जगह पर प्लेस किया है, मतलब एक इतनी रहस्यमय जगह पर रखा है, एक सिक्लूडेड आइलैंड पे रखा है कि वहां पर जब पार्टिसिपेंट्स जाते हैं और जाने के बाद उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड, इसमें जान का खतरा है, वो वापस आ नहीं सकते हैं। लोग जाते अपनी मर्जी से, लेकिन आते उनकी मर्जी से है। यस। अब बिकॉज इसमें पैसे हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपनी लाइफ में पैसे की किसी ना किसी तरह की मुसीबत में फंसे हुए हैं और कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस शो के अंदर बहुत कुछ मसाला है। I mean, आपको इंसान के अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं, सर्वाइवल के लिए इंसान किस हद तक जाता है और गेम जीतने के लिए कोई क्या करेगा। आपको इसमें जेलसी, कंपटीशन, स्ट्रगल, जीतने की और वो सारे इमोशंस, ये सब देखने मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मान लीजिए कि ये शो पहले तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली यू वुड वांट टू नो दैट, और फिर क्या उससे पैसे मिलेंगे। अगर पैसे मिलेंगे तो उस पैसे से वो क्या करेगा, हम सबको वो क्यूरियोसिटी तो होती ही है ना। तो ये सबको फुलफिल करने के लिए ये शो देखना बिल्कुल बनता है। एंजॉय स्क्विड गेम। नंबर 2, द अनकैनी काउंटर। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। ये शो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, ऐसे लोग जो नूडल बार चलाते हैं, मतलब एक नूडल की रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन उनका असली काम है बुरी आत्माओं को पकड़ना और दुनिया को उनसे छुटकारा देना। अब ये जो सारे लोग हैं, हर एक की ना अपनी अपनी एक स्पेशल पावर है। उसकी वजह से ये सारे नेगेटिव जो बुरी आत्माएं हैं उनको देख सकते हैं और उनके साथ लड़ सकते हैं, और फिर जब जीतते हैं तो आत्मा का नाश हो जाता है। वैसे अब धीरे 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 करके उनकी जो लड़ाइयाँ होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, चैलेंजिंग होती जाती है, और इस सब के बीच में वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को मिलता है। उसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, ट्रॉमास है, जैसा बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो लड़का है उसके पास भी एक स्पेशल पावर है। इसकी वजह से वो इनके साथ जुड़ जाता है, और कैसे ये एवरीडे लोगों को बुरी बुरी नजर से या बुरी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। अब जो बुरी शक्तियां हैं वो भी थोड़ी बैठेंगी ऐसे ही, उनके पास भी तो पावर है। अब इतना इंटरेस्टिंग है, जो सारे कैरेक्टर है वो इतने अच्छे दिखाए हैं, इतने ब्यूटीफुली डिफाइन किए हैं, और उनके बीच की मतलब ये जो शो है उसके अंदर आपको एक्शन देखने मिलेगा। ऐसा एक्शन जो एक बुरी आत्मा और ये इनके इंसानों के बीच का जो झगड़ा है, और जो वो दोनों के पावर्स से जो झगड़ा होता है, वो काफी थ्रिलिंग है। एक्शन, थ्रिलिंग, हॉरर, फन, क्योंकि बुरी आत्माएं हैं तो थोड़ा सा डर का एलिमेंट तो बना ही रहेगा, लेकिन काफी सारा माल मसाला है, और ये सब देखने के लिए ये शो देखना बिल्कुल बनता है। डोंट मिस दिस शो। नंबर 1, किंगडम। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। ये स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है, जॉसिन डायनेस्टी का प्रिंस। अब क्या होता है कि जो किंग है वो बीमार पड़ता है, और फिर जो पैलेस के अंदर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है, उसके अंदर एक घटना घट जाती है और कुछ लोग इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब ज़ॉम्बी बने हैं तो धीरे धीरे और लोग इन्फेक्ट होंगे और लोग ज़ॉम्बी बनेंगे, तो ये एंडलेस प्रोसेस है। हमारा जो प्रिंस है उसकी पूरी जद्दोजहद है कि कैसे करके ये पूरा बंद करें, अपने किंगडम के लोगों को, अपने जो प्रजा है उनको कैसे ज़ॉम्बी बनने से रोका जाए, और जो बन गए हैं उनसे कैसे बचा जाए। ये जो पूरी स्ट्रगल है और उसके बीच में ये पूरा जो पावर प्ले है, जो कौन राजा बनेगा, वो सारा जो है इतना अमेजिंग है। ये जो पूरा प्लॉट है बहुत अनयूजुअल है। जब हम ज़ॉम्बीज के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने बस कुछ ही सालों से ज़ॉम्बी के बारे में शोज और मूवीज देखा है या हमने उसके बारे में सुना है, लेकिन हम कभी ये सोचेंगे नहीं कि हिस्टोरिकल चीज को ज़ॉम्बी से कैसे कनेक्ट करें। इतना अमेजिंग ब्लेंड है
और प्रोडक्शन वैल्यू इतनी हाई क्वालिटी है। प्रोडक्शन वैल्यू से मतलब है कि शो के ऊपर इतना खर्चा किया है, का मेकअप इतना रियल, एस्थेटिकली इतना अच्छा है, कपड़े मेकअप इतना ज्यादा अच्छा है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बी रियल लगते हैं और उसकी वजह से ना एक अजीब सा खौफ बनाते हैं आपके अंदर। ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कौन इन्फेक्ट होगा, कौन मरेगा, कौन ज़ॉम्बी बनेगा, क्या होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इतना ब्यूटीफुल है और एक एक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, विजुअली इतना अमेजिंग है ये शो। आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट मिस दिस शो। इट इज अ वंडरफुल फीलिंग जो आप सोच नहीं सकते, ये उससे बियॉन्ड है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस शो, डू वॉच इट। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।